श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक। क्रोधावन्तिति समूह समूहस्य स्मृतिविभ्रमम् स्मृतिभ्रंशान्दाः बुद्धिमान्यो बुद्धिनाशनाय प्रतक्षणाति। क्रोध से भयभीत होता है और पूर्ण मोह होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति है वो विभक्त हो जाती है, और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है होने पर मनुष्य भाव कूप में पुनः गिर जाता है। इसका तात्पर्य है कि श्री कृष्ण जो भवन मृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भगवान के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करता है। फलतः वे भगवान संभावना बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं। उनका तथाकथित वैराग्य भलुग अर्थात गौण कहलाता है, और इसके विपरीत कृष्ण भवनवाहित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का प्रयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए वो फलत है। वो भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ अगर देखा जाए तो निर्विदेशवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण गुड़ भोजन नहीं कर सकते, अतः वो अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता हैं और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट की जाती है, चढ़ाई जाती है, उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्रमाण भाव हो जाती है और अध पतन का कोई संकट नहीं रहता है, और भक्त कृष्ण भावना अमृत में रह करके प्रसाद ग्रहण करता है। और जब अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है तो वो निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता है। और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वो भाव कूप में पुनः आ गिरता है, और कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता है। राग देश विभो वस्तुताः विषयानीन्द्रियो शरणाय आत्म विषय विधेयतम प्रसाद मधि गच्छित्या। किंतु समस्त राग तथा देश के मुक्त एवं अपने इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इसका तात्पर्य है, ये पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि के इंद्रियों पर ब्रह्म रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावनाएं बनी रहती हैं। यद्यपि पूर्णतः कृष्ण भावना वाहित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्णा भावना वाहित होने से वो विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और कुछ नहीं। अतः वो समस्त आसक्ति विकृत से मुक्त होता है, और कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्य रूप से अवंछित कार्य भी कर सकता है। किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं हो तो वो उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वो सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, किंतु केवल कृष्ण के निर्देशानुसार
ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतुक की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। प्रसाद सर्वे दुखाना है हनिरिशो जयन्ते, प्रसाद चेतसो प्रशु बुद्धि पर्यातिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भगवान मृत्यु में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों तप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्टि चेतना होने पर उसकी बुद्धि विशेष स्थित हो जाती है, शीघ्र स्थित हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्याह न च युक्तस्याह भावना, न च भावन्ते शांति ऋषांतास्याह कुतः सुखम। जो कृष्ण भगवान मृत्यु में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख भी कैसे हो सकता है? इसका तात्पर्य है, श्री कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण भावना वाहित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में 10वें श्लोक में पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य ये समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसके वास्तविक शांति मिल पाती है। अतः यदि कोई कृष्णा भावना वाहित नहीं हो तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की कोई चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का भाव है। जब मनुष्य को ये पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता हैं, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चिंता होकर के शांति का अनुभव किया जा सकता है। अंत एवं जो कृष्ण से संबंध न रख करके कार्य में लगा रहता है, वो निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा। भले ही वो जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्णा भवनवृत्त स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। इंद्रिणाः चरणाः यन्माहु मुनि विदिते, तत्सदाय हरित प्रज्ञा वायुन विमस स्वभावसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारणशील इंद्रियों से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। इसका तात्पर्य है, यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगाई जाएं, न लगी रहें, और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वो भक्त को दिव्य प्रकृति पथ से विपथ कर सकती है, जैसे कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामत्र में वो लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। तपस्ताः महाभावो निगृहीनताः सर्वस्याः, इंद्रिणी धृतोऽवस्थिताः प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः। हे महाबाहु, जिस पुरुष के इंद्रियां अपने विषय से संबंध से सब प्रकार से विराट होकर के उसके वश में है, उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर है। इसका तात्पर्य है, श्री कृष्ण कहते हैं कि कृष्णा भवन मृत्यु में द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा करके इंद्रिय तृप्ति की बलवाती शक्तियों को दबित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाकर रखना चाहिए, लगाकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति ये हृदयंगम पर लेता है कि भगवान कृष्ण के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वो सार्थक अथवा मोक्ष का
अधिकारी कहलाता है। यनिशाय सर्वभूतनाय तस्याह जग्रति संयामी यसाह जग्रति भूतनी सा निशा पश्यतो पुनः। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयामी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वो आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। इसका तात्पर्य है कि बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य निरपेक्षक हैं, जो कि आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। और विचारवन पुरुष व आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रति के समान है। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी रति में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के में सोए रहते हैं, और आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागते रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रिया उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रह करके अनेक प्रकार के इंद्र सुखों का स्वप्न देखता है, और उसी सुप्तावस्था में कभी भी सुखों से कभी दुखों का अनुभव करता है। और आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अनन्यास रहता है। वो भौतिक घातकों से अविचलित रह करके आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। अपूर्ण माचाल प्रतिष्ठा समुद्र मापाह प्रबल शांति यदत् अयं तद कर्माह दा वृशांति सर्वे सा शक्ति नोह दा कार्यमि। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता है, और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। वो नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। इसका तात्पर्य है, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषता ये अधिक जल से भर जाता है तो सागर उतने पर ही स्थिर रहता है, न तो वो विक्षुब्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावनावाहित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावनावाहित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वो सागर के तुल्य होता है। अपने में सदैव पूर्ण सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ जाती हैं, किंतु वो अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रच भर भी विचलित नहीं होता है। और कृष्णा भावनावाहित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वो कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख ही नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान की दिव्य प्रेम मोहिनी में तुष्ट रहता है। यदि वो समुद्र की भांति स्थिर रह करके पूर्ण शांति का आनंद उठाता रहता है, किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं हों, जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर चाहे वो भौतिक सफलताएं का क्या है कहना है, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती है। कमी मुरमुच्छु तथा वियोगी सिद्धि के कामी हैं। वे सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं, किंतु कृष्णा भावनावाहित पुरुष भाव सब में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। वस्तुतः जो तथाकथित भावना बंधन से मोक्ष की भी कल्पना करता नहीं करता, और कृष्ण के भक्त की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसीलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। विषय कायामान नाह सर्व माश्चराहिति निशम प्राह निर्ममो निरंकाराह सा शांति विधि गच्छित। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की
समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। इसका तात्पर्य है, श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्प्रसाह होने का अर्थ है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भाव विवाहित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्पृष्टता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावना वाहित की सिद्धि अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वो जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वो पूर्ण रूप से कृष्ण भवनवाहित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वो युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वो अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी भक्ति भर लड़ा। वास्तविकता इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। ये इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीवन कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रियां शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य शक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः वो किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। वो दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्णा का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी तो कृष्ण के तुल्य होती है, कभी ना कृष्ण के तुल्य होती है और ना उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्णा भवना व्रत का एक ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। एषा हि ब्रह्मे स्थिताः पदार्थ नयनो प्रया विमोहित स्थितोवाह स्याः मन्ते कालाः पि ब्रह्मा निर्वाण मृच्छन्ति। इसका तात्पर्य है, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता है। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो जाए कि भगवान द्वार में प्रवेश कर जाता है, इसका तात्पर्य है कि मनुष्य कृष्णा भवनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और वो हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त हो सके। ये तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है और खट्वंग ब्रह्मराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणगत होकर के ऐसे जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाणाह का अर्थ है कि भौतिकवादी जीवन शैली का अंत बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भागवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीव के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकवादी के लिए ये जानना पर्याप्त होता है कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीव प्रारंभ होता है। इस जीव का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्णा भवनवाहित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्माण अवस्था प्राप्त हो जाती है। कितनी अच्छी बात कहते हैं श्री कृष्णा। भागवत दोम तथा भागवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवान द्वार को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के विषय
विषयकार होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भवनुराहित विषय इसी जीव में ही कृष्णा भवनुराहित की तृप्ति प्राप्ति तत्काल ब्रह्मा प्राप्ति जैसी है। और जो कृष्णा भावना वृत्त में स्थित होता है वो निश्चय रूप से पहले से ही भगवान द्वार में प्रवेश कर चुका होता है। वो ब्रह्मा और भौतिक पथ का एक दूसरे से सर्वथा विपरीत रहता है। अतः ब्रह्मा स्थिति का अर्थ है कि भौतिक कारों के पद पर न होना, और भागवत गीता में भागवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना जाता है। अतः ब्रह्म स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति। श्रील भक्ति विनोद कठू ने भगवद गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपद के विषय में संक्षिप्त में कहा है कि भागवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है और भक्ति योग की भी झांकी दी गई है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्णता होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।